जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 2 का हमारा, और आज के लेक्चर में भी ये कंप्लीट नहीं होगा। आज सबसे पहले हम एक एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके लिए चैलेंज है और आपकी ऐसी प्रैक्टिस है कि इंशाल्लाह एग्जाम में ये आपकी बहुत हेल्प आपको देगी। इसमें होगा क्या, जैसे आप एग्जाम में बैठे होते हैं, आपको पता है एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। इससे पहले जितने भी आपने एग्जाम दिए या आपने कहीं पे प्रैक्टिस की है, तो वो हार्ड कॉपी पे आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की होगी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इससे पहले ऐसे होता रहा ना, आपने किसी भी लेवल पे कोई भी एग्जाम दिए, लेकिन अब नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा सीबी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो जब हमने जाना है तो कंप्यूटर पे बैठ के हमने एग्जाम देना है। और आपको पता है पेपर बेस्ड वर्क जब आप करते हैं तो उस वक्त टाइम लिमिट नहीं है, ना ही आपके सामने जो है वो कोई लिमिटेड टाइम है कि इस एमसीक्यूज का आपने इतना टाइम देना है। सीबी एग्जाम में आपको मैंने बताया था कि कितना आपके पास एक एमसीक्यूज के लिए कितना टाइम होता है, 2.4 इतना था तकरीबन, 2 मिनट और 40 सेकंड तकरीबन, इतना इस तरह की कैलकुलेशन हुई थी। एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास तकरीबन 2.5 मिनट होंगे ये एग्जाम में, लेकिन मैं आपको 2.5 मिनट नहीं दूंगा। क्लास में जो हम प्रैक्टिस करेंगे मैं जस्ट आपको 30 सेकंड्स दूंगा। सर ये तो ज्यादा नहीं है, 30 या 40 सेकंड्स होंगे, 30 या 40 सेकंड्स होंगे। इससे ना सिर्फ आपके एनालिटिकल स्किल्स ये इंप्रूव होंगी, बल्कि अभी जब आपसे कोई सवाल पूछता हूं मैं तो फिर आप सोचते हैं, उसके बाद फिर गलती ना हो जाए इस वजह से जवाब नहीं देते। सो मैंने ये सोचा कि क्यों मैं आपसे पूछूं, क्यों मैं पूछूं और आप जवाब ना दें। ऐसे कर लेते हैं, आपको अपनी मर्जी पे छोड़ देते हैं, आप खुद ही जवाब सेलेक्ट करें, कोई एक एप्रोप्रिएट जवाब। पूछूंगा नहीं, पूछते हैं तो फिर बच्चे हेजिटेट होते हैं, सर पता नहीं, सर याद नहीं, हालांकि याद होता है सब, लेकिन फिर भी बताते नहीं है। तो ये एक सूटेबल प्रैक्टिस है जो आज हम करने जा रहे हैं। आपकी रीडिंग पावर, रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, प्लस ये जो स्किल्स है ये आपकी इंप्रूव होगी, और ये बहुत 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 ज़रूरी है आपके जितने भी एमसीक्यू स्टाइल पे। ठीक है, तो सर इसमें होगा क्या, इसके मैं आपको जो भी गेम के नियम है वो पहले सिखाता हूँ जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जॉइन अस एट menti.com। आप अपने जो भी स्मार्टफोन है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाए, चाहे वो आपके पास गूगल हो या फिर अगर कोई दूसरे iOS डिवाइस वाले हैं तो वो अपना एक्सप्लोरर ऑन करें। हो गया जी, आपने लिखना है menti.com, www.menti.com। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो एक कोड रिक्वायर करेगा। यस, आपने ये कोड लिखना है ऊपर, 18406581, 18406581। Go to menti.com and enter code shown above। आगे ठीक है। इस टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। फास्टर आंसर इक्वल्स मोर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन और बढ़ गई, यानी हो सकता है आपका आंसर और आपके साथ वाले का आंसर ठीक हो लेकिन फिर भी अगर उसने जल्दी आंसर किया तो उसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब आपका आंसर भी ठीक है, साथ वाले का आंसर भी ठीक है, तो फिर तो बराबर हो गए, नहीं, बराबरी नहीं करनी, हमने ऐसे करना है। फिर भी इसको मजीद टफ बनाने के लिए फास्टर आंसर, तो इसका मतलब यह है कि 2 चैलेंजेस है, एक तो आंसर सही देना है और दूसरा जल्दी देना है, यानी 30 सेकंड्स में भी आपने जल्दी आंसर करना है। कभी देखा है परिंदों को जब वो खाते हैं, जब दाने उठाते हैं, पहले क्या वो दाने गिन के उठाते हैं, ऐसे ऐसे उठाते हैं। तो आपने भी एमसीक्यूज में सिलेक्शन ऐसे करनी है, जैसे आप स्टेटमेंट पढ़े आपके फौरन ज़हन में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो वर्किंग हो रही हो कि ये तो है ही, ये इसका तो मैं ऑप्शन ही ढूंढूंगा ये वाला। आपको सिर्फ 5 सेकंड का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। सर 5 सेकंड में केस स्टडी हम पढ़ सकते हैं? नो, जस्ट इसका ये मतलब नहीं है।
5 सेकंड में आपके स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस विजिबल नहीं होंगे, आपको ऑप्शंस विजिबल नहीं होंगे। उसके बाद फिर भी आपको टाइम दिया जाएगा, आपको फिर भी टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में आपने अगर स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ी तो आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। 5 सेकंड के बाद ये आपके ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर रीडिंग टाइम यू हैव टू सिलेक्ट एन ऑप्शन। आप वोट करेंगे तो यू विल नो वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। तो आपको आपके फोन पे 7 वाले का आंसर शो नहीं होगा। अगर वो आपने देखना है तो वो आप इधर देख सकते हैं। मेरे पास पूरी क्लास का रिजल्ट शो हो रहा होगा, इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं, पूरी क्लास का। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी वजह से गलत हो गया, किसी वजह से गलत हो गया, तो भाई हम इसका पर्दा रखेंगे और डिस्क्लोज नहीं करेंगे कैमरे के सामने। होना चाहिए ना, ये तो होना चाहिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। सर चाय वैसे हम ऑर्डर कर लेते हैं, वो आप पीते नहीं है। शुरू करें? तैयार है? शाबाश, चले आ जाए। आप इधर आएंगे। लोड नहीं हो रहा, ये हाँ, अपना नाम लिखें। कोई भी नाम आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। चलें पहले सवाल की तरफ मूव ऑन। अभी गेट रेडी टू प्ले। यस, मैं इधर से एंटर करूंगा, मैं आगे इसको प्रोसीड करूंगा तो आपके पास आएगा। नाम चेंज हो जाता है। पहला सवाल, नाम अभी चेंज नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट उसके लिए टेस्ट के लिए होगा, और अभी नहीं। ओके कोई नहीं, चलें। आप ये क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। चलें आप लोग करें, मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से बात करता हूँ। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं फिर तो आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया करूँगा 1-2 दिन पहले कि हमने इस चैप्टर का यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्विज अरेंज किया है, आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप इसको ये लेक्चर सुन रहे होंगे इस वक्त तक ये जो ऊपर वाला कोड है ये एक्सपायर हो चुका होगा, यानी आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये हमारा लाइव चैलेंज है, तो लाइव चैलेंज में जो प्रेजेंट ऑडियंस है सिर्फ वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर सर हमारे लिए ये नहीं है? नहीं, आपके लिए भी है। हम आपके लिए ये ऑफलाइन इसको अवेलेबल करवा देंगे, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है फिर कि आप जो हमारे प्राइज के लिए पार्टिसिपेंट हैं उसमें नहीं आ सकते, यानी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लेकिन प्राइज शायद ना मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा टेक्नोवा R&D। उसने पहले बता दिया कि डिपार्टमेंट कौन सा है, R&D डिपार्टमेंट। टीम स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम एंटिसिपेटिंग कंज्यूमर नीड्स। क्या ये इनका काम है? आप एग्री करते हैं? शाबाश। क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, टेस्टिंग प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स किसे कहते हैं? नो, प्रोटोटाइप्स कहते हैं जो सैंपल इन्होंने बनाए हैं, जो सैंपल वो बना रहे हैं। टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड डेवलप न्यू वंस। विच डिपार्टमेंट फंक्शन इज दिस? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरा ख्याल है सोचने की जरूरत ही नहीं थी, एक तो ऊपर उसने बता दिया, एक तो ऊपर उसने बता दिया। ना भी बताता तो ये सारे एक्टिविटीज किसमें हो रही हैं, किसमें हो रही होती हैं? अच्छा, अगर वो ये लिखा होता, अगर ऊपर ना लिखा होता कुछ और ये लिखा होता कि आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड, फिर क्या करते? शाबाश, मार्केटिंग। यानी ना सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करूं तो क्या मैं करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकता हूं। इससे हमारा जो पूरा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो तैयार हो जाएगा। एक एमसीक्यू, सिंगल एमसीक्यू से ऑप्शन गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। अच्छा, वैसे मार्केटिंग वाला कौन है कोई मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मार्केटिंग वाले से कहता हूं कि जब ऊपर लिखा हुआ था R&D तो आपने वो नहीं देखा? हाँ, इसीलिए तो किया है, इसलिए तो ये काम किया है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, इधर भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, आ गया होगा अब तो। लुक एट योर डिवाइस।
ग्लोबल गैस लिमिटेड ट्रैक्स वेस्ट, एफिशिएंसी, स्टॉक लेवल्स एंड इन्वेंट्री स्केड्यूल टू ऑप्टिमाइज इट्स ऑपरेशन। ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा होता है वैसे? ये एक्टिविटी कौन करता है? ये कोई जानबूझ के तो नहीं करता मेरे साथ? शाबाश, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, शाबाश। ये प्रोटेक्शन वालों के काम है ना? ठीक है, गुड। आगे चलें। कितने एमसीक्यू सर? ये 10 है, शुरू में आया हुआ था ना। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने अभी आएगा। अभी नहीं आया होगा, अभी आएगा जब ये चलने लगेगा। ये आप आ गया। मैं बार बार एक काम करूंगा, आपको पता है मेरी आदत है, या तो मैं पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव का नाम बार बार वहां पे लिखता हूं और बार बार बताता हूं, या फिर ये वाला काम करूंगा ताकि आपको याद रहे कि मैंने टेबल में कुछ ऐसे पढ़ा था। ये जो मैंने सारी बातें पढ़ी थी किताब में थी कहां पे? एक टेबल के अंदर। आइडेंटिफाई द वन डिपार्टमेंट की कंसर्न पेयरिंग दैट डज नॉट अपीयर इन द टेबल ऑन। प्रोटेक्शन वालों का काम ये होता है। क्या मिसमैच तो नहीं? ये नहीं, आपने मिसमैच ढूंढना है अब बेसिकली। ये ऐसा बस ये प्रोटेक्शन वालों का काम होता है कि नहीं? प्रोडक्शन वालों का, अभी इससे पहले एमसीक्यूज में यही तो लिखा हुआ था। मार्केटिंग वालों का काम, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स। होता है। अगर होता है तो फिर मेरा अगला सवाल बहुत ही मासूमाना सवाल। कल आपने 4 पीस कंप्लीट किए थे, तो 4 पीस में ये कौन से पी में हमने डिस्कस किया था? प्रमोशन में आखिर में जो चैनल्स पढ़े थे हमने, शाबाश। याद है कौन से चैनल थे? 3 बातें थी। डायरेक्ट सप्लाई, सिंगल मिडलमैन एंड 2 मिडलमैन। हाँ, एग्जाम्पल याद है? शाबाश। मार्केटिंग का काम यही होता है। परचेजिंग वालों का काम, ऑपरेशन सर्विस ऑपरेशन वालों का काम, मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इनका काम होता है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। तो क्यों ऐसे करते? इसका मतलब यह है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब आप पढ़ के नहीं है। इसका मतलब जो कल पढ़ा था और इससे पहले पढ़ा था, जो मैं बार बार रिवाइज करवाता हूं, वो आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना, तैयारी करनी है आपने। आप लोगों को तो मैं बताऊंगा भी नहीं कि कब है क्विज। ये अच्छा है, ये अच्छा है। करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन जरा आप लोगों की पहले पढ़ाई की आदत तो डालें ना। You just have to second. चलें, हॉरिजन कॉर्पोरेशन। ओह माशाल्लाह, हालांकि मुश्किल था ये मुश्किल सवाल था। एग्जैक्टली मुश्किल सवाल था। डिस्क्राइब इट्स मार्केटिंग फंक्शन। कोई एक कंपनी है, डिस्क्राइब इट्स मार्केटिंग फंक्शन। ये नहीं वो आपने मार्केटिंग फंक्शन के बारे में वो जैसे ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। The management process that identifies, anticipate and satisfy consumer needs efficiently and profitably. Definition है किसकी? मार्केटिंग की। मार्केटिंग की डेफिनेशन बता दी उसने। Which option restate that definition most accurately? मुझे R&D का लग रहा था। नहीं, आइडेंटिफाई किया मार्केटिंग लिखा हुआ आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट एंड सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड। ये ओवरऑल मार्केटिंग के डेफिनेशन बता रहा है हमें, वो मार्केटिंग के डेफिनेशन बता रहा है। चलें देखते हैं। परसुएड यानी कन्विंस करना कस्टमर टू बाय एट एनी कॉस्ट। एट एनी ने मुझे बताया एट एनी कॉस्ट। क्या कंज्यूमर किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी प्राइस पे जो है वो चीज खरीद लेता है? बताया। फिर इसके लिए लफ्ज क्या यूज हुआ था? अफोर्डेबल प्राइस। शाबाश, एक एक लफ्ज में जो है वो आपके कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। मैनेजिंग प्रोडक्शन शेड्यूल टू लोअर कॉस्ट। नो, टू लोअर कॉस्ट नहीं। हमने जो एफिशिएंसी वाला पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या था कि आपने जो रिसोर्सेज को यूज करना है वो इफेक्टिवली यूज करना है आपने। ठीक है, शाबाश। मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट।
setting the lowest possible price to build market share. Lowest possible price, कभी भी नहीं सर. lowest possible price आप रखो, मार्केट शेयर कैप्चर कर लोगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी फिर? वही ना सर. प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं ना होगी. ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. मार्केटिंग फंक्शन है इसीलिए ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़े. गाइडिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स. कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करना, यही ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था. एग्जैक्टली रीस्टेट करना था इसको. आगे चले. शाबाश. अच्छा, ये लोवेस्ट प्राइस वाले भाई, अगर मैं ज्यादा कम प्राइस रखूं ना, मार्केट शेयर तो मैं कैप्चर कर सकता हूं, मार्केट में नाम तो मेरा बन सकता है, लेकिन नुकसान क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी का नुकसान हो जाएगा ना. प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केटिंग का मेरा मकसद क्या था? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर. मजे का सवाल है. मजे का सवाल है ना? मजे का सवाल है तो आंसर करें. मैंने जानबूझ के थोड़ा सा टाइम दिया ताकि कंपटीशन बढ़े और जो पीछे हैं वो थोड़ा सा आगे आए. अब आएगा आपकी स्क्रीन पर. सवाल के अंदर जवाब. बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आप फौरन उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि भाई इसका आंसर तो यही होना है, हो ही नहीं सकता कि कोई और हो. ऑटो ड्राइव सेगमेंट कस्टमर्स. ऑटो ड्राइव सेगमेंट कस्टमर बाय रीजन, बाय इनकम, बाय रीजन, बाय लोकेशन, बाय इनकम, बाय एज अदर फैक्टर्स. एंड अदर फैक्टर्स. मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन मुझे इतना याद है चैप्टर नंबर 1 में से कोई होगा. यस सर है. नहीं चपेड़ ये चैप्टर नंबर 1 में से. अच्छा, चैप्टर 2 में से कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा? वाले फंक्शन मार्केटिंग वाले फंक्शन में कौन सा फंक्शन है? क्या पढ़ा, कौन से वाले में पढ़ा था? मार्केट सेगमेंटेशन में था. शाबाश. ये नहीं, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का नाम क्या था? प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, उसमें पहला पॉइंट था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा था मार्केट सेगमेंटेशन, तीसरा था टारगेटेड वर्सेस डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेशन, नंबर 4 B2B एंड B2C. याद है आपको? Then tailor different car models to each group. This step is the marketing process is called market segmentation or product differentiation. बताया था बस. मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेट मार्केटिंग किसने की है? ये क्या लिखा हुआ है ना 2. अच्छा, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है. एक प्रोडक्ट दूसरे एक डिफरेंट सेगमेंट. हाँ, फिर मसला कोई नहीं. फिर गलती हो गई. और बताया गलती अच्छी होती है ना क्लास में? हाँ, अच्छी होती है. दाग अच्छे होते हैं क्लास में. आप थप्पड़ उन्होंने पे आ रहे नहीं, आपने ऐसी गलती की, वो तो हो. आप तो सब दाग नहीं अच्छे. आपकी स्क्रीन पे आपको आएगा, आपके आएगा. मेरा ये जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है. सर ये आसिम को मारे. ना आसम भाई को किसने कहना? यस, आपकी स्क्रीन पे तो शो हो रहा होगा, ये देखें लिखा हुआ है. ये बहुत अच्छा सवाल है. अल्लाह करे गलत हो आप लोगों का ये. पहले तो मैं इनसे पूछूंगा ना, ये पहले मैं इनसे पूछूंगा, मुझे B2C का मतलब तो बताए ना. बाय टू कंज्यूमर. बाय टू कंज्यूमर, बाय टू कंज्यूमर ऊपर देखें कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? बिजनेस टू कंज्यूमर. हाँ, बिजनेस टू कंज्यूमर, सॉरी, बिजनेस टू कंज्यूमर. क्या कहाँ लिखा हुआ ये? अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या पढ़ा था हमने? एग्जाम्पल कौन सी थी? अब भाई मुझे, अगर मैं अपने हायर वालों से एसी परचेज करता हूं, मेरे लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट है. लोकल ब्रेवरी प्रोड्यूसेस अ सिंगल स्पेशलिटी एंड sells it only in the city where it's largest. सिंगल स्पेशलिटीज
से पकड़ा सिंगल स्पेशलिटी है ही, सिंगल स्पेशलिटी। प्रोडक्ट डिफरेंट एक सेगमेंटेशन के अंदर आते हैं तो वो उसमें आए। सिंगल प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हो, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो डिफरेंशिएटेड मार्केट है। ऐसे ना करें आप। आप 400 पे रेडी रहते हैं। डिफरेंशिएटेड वाला कौन है? चलें अगला सवाल। कितने हो गए वैसे? 7 क्वेश्चन 7 of 10। यस, ये तो बहुत अच्छा है अगर कल का लेक्चर आपने गौर से सुना है। इतना सोचते हैं, मैं तो कभी इतना ना सोचूं। मैं तो कभी इतना ना सोचूं तो ऐसे सवाल पे मैं तो दो अल्फाज में देखूंगा, जहां पे लिखा होगा कि प्रोडक्ट सर्व और जहां पे लिखा होगा क्वालिटी। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चल अगला सवाल ये रहा। देखो मैंने एग्जाम्पल्स जो इधर लिखी थी वही एग्जाम्पल है। अगर ये भी गलत हो गया ना तो फिर मैं जूता उतारूंगा। हम मोबाइल नहीं दिखाएंगे। उधर मैं देख भी सकता हूँ, इंडिविजुअल रिजल्ट्स देख सकता हूँ। सर आपने मेरी दौड़ नहीं देखी। गलत करके तो दिखाओ। मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं रखा कि आपको गलत हो गया ना गलत। ओह सर मैंने टैप किया वो आगे। सर जी ये देखें, मैंने टैप किया, कह रहा यू डिडंट रिस्पोंड इन टाइम। तो 30 सेकंड तक क्यों नहीं किया? मैंने आखिरी सेकंड में किया, 0 कर दिया। तो आपको पता है ना, आंसर फास्ट इक्वल्स टू मोर पॉइंट्स। जल्दी करेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। सर जी मुझे पता ना ठीक है। कैप्टिव का मतलब ये होता है कि एक चीज आप मेरा नंबर दे दो। नहीं सर जी मैं मारूंगा। ये एक वाली मैं हूं। ये आप हैं? अच्छा, पहले नहीं बोले जब गलत हुआ था। मैं तभी बोला था मेरा गलत है। अच्छा शाबाश, ठीक है ठीक है। वो एक ही गलत। देखिए हमारी एक एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल इधर लिखी हुई थी, वो एग्जाम्पल भी इधर लिखी हुई थी, अगर आपको याद हो। मैंने आपको मीनिंग बताया कैप्टिव प्रोडक्ट का, मैंने आपको बता दिया, मुझे पता था यही है। मैं आखिरी सेकंड में मुझे मैंने पता पिछले 2 दिन क्लास में नेटगेमेंट टॉपिक ये पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे ना एक जैसे ये पिक किया है, जैसे आपने कहा ना वो पीछे आपके क्या चल रहा है माइंड में एकदम। हाँ जी, आपको कुछ चीजें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली, यानी ये मुझे बहुत ही अपीलिंग लग रहा था। सर बाकी ये ऑप्शन खुद ही मुझे अपील कर रहा था कि यही हो सकता है। सर ये एक्सेसरीज जो है ना वो प्रीमियम है, मुझे सारी समझ लगी। अच्छा, पेनिट्रेशन में क्या था? मैं आपकी जगह बैठा होता तो मैं सबसे पहले सोचता पेनिट्रेशन में क्या है। मार्केट के अंदर जाना सबसे बड़ा मसला, तो मार्केट के अंदर घुसना है ना। वो जो करते मार्केट के अंदर घुसना सबसे बड़ा मसला है। मार्केट में चला गया, उसके बाद क्या करना है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट लोगों को सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। समय संधान जी लॉस लीडर बताएं साबित किया था। एग्जाम्पल कौन सी थी? सुपरमार्केट वाले जो होते हैं, वो जो मिल्क बेचते हैं, दूध बेचते हैं, वो लॉस से बेच रहे हैं, लॉस पे ये बेच रहे हैं, इंटायर आइटम्स को वो लॉस से बेच रहे हैं। बताएं सुपरमार्केट में एक ही चीज होगी ना, ये मिल्क? नहीं, हजारों और भी आइटम्स खरीदते हैं। जब आप लगाते हो वहां पे बड़ा सा यहाँ पे बोर्ड के दूध फ्री, तो ये बताएं साबित क्या लोगों को कैप्चर नहीं करेगा? एग्जाम्पल डिफरेंट आपको दी थी कि बनाना बेचने वाले, मैंगो बेचने वाले क्या करते हैं? 50 रुपए लगा के आपसे कहते हैं सर ये वाले जो है ना वो खराब से होते हैं, ये 50 रुपए के, ये ठीक वाले जो है 250 रुपए, ताकि आपको याद रहिए। हाँ, और यहां पे देखें ना, दो चीजें, चीज एक है लेकिन डिफरेंट आइटम्स है उसके इंग्रेडिएंट, एक्सेसरीज वाले। अपने प्रोडक्ट को मतलब लोग के मतलब प्रोडक्ट ये ना हो कि लोग खरीदना छोड़ दें, उन्होंने डेढ़ से उसके अंदर वो। अब जो है वो एग्जाम्पल भी यही थी। मैंने बस यहाँ पे सिल्वर रेजर लिख दिया। इनकॉर्पोरेशन कंपनी को कहते हैं। सेल्स इट्स रेजर हैंडल एट अ वेरी लो प्राइस। वो जो हमारे पास सिर्फ रेजर हैंडल है वो, लेकिन जो हम रेजर वो उसमें जो ब्लेड यूज करेंगे वो एक्सपेंसिव कर दें। बताएं, जब वो एक चीज सस्ती करोगे, दूसरी चीज एक्सपेंसिव, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो वापस उधर आ जाएगी कि नहीं? हमें कोई लॉस हुआ, उल्टा इसका प्रॉफिट होगा। क्यों? जब लोग देखेंगे कि फ्री में दे रहे हैं, तकरीबन बहुत लो प्राइसेस है। एग्जाम्पल ही तो आपने दी थी इसकी,
जैसा मुझे याद है। हाँ, वो लग्जरी गाड़ियां जो थी। जी सर। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, मेरे गलती को तो option आती थी सर। गलती तो नहीं नहीं सर, आपसे क्यों गलती हुई है? सर मैंने 30 सेकंड में आपने क्यों नहीं किया? सर मैंने जैसे ही टैप किया उसने कहा यू डिडंट रिस्पॉन्ड। बहुत अच्छा किया उसने, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे ये गलती ना हो। चले जी, 50 रुपीज के लिए अगला सवाल इधर भी देख सकते हैं आप। तो पहले जाके मैं जी, क्वेश्चन नहीं आंसर। क्वेश्चन में ही आंसर है। ये सब ढूंढ लिया आपने, ये सबका सही होना। ये ढूंढ लिया आपने। भाई अगर ये ढूंढ सकते तो एग्जाम में क्या हो जाता है आपको? एग्जाम में क्यों नहीं ढूंढ पाते? हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं ना, फिर वो हाँ, जब आपको ज्यादा, इसलिए आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। वो ये क्या हो गया? सर जी मेरे इस क्लास से भरोसा उठ गया। मेरा ठीक है। अवेयरनेस वाले कौन है? अवेयरनेस वाले कौन है? पता नहीं कौन। ये अवेयरनेस नहीं है। क्यों नहीं है अवेयरनेस? सर ये फर्स्ट स्टेज थर्ड है। वर्ड बचा है, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज सर जी। एडा में थर्ड स्टेज। ये क्या लिखा हुआ है? इन अप्रोच। जी इन द थर्ड स्टेज इज नोन एज। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कहानी कुछ और होगी, आपसे पूछेगा कुछ और। कहानी कुछ और होगी, ऊपर उसने कहानी एक और सुनाई है। मैं कहानी एक और सुनाई है। मैं आपकी जगह बैठा होता ना तो मैं ये लाइन पढ़ता ही ना, अवेयरनेस करके अवेयरनेस करता। आपने भी ऐसे किया? सर ए से आपने भी ऐसे किया? हाँ, यही जो जल्दी होती है, जल्दी का स्थान का होता है। फिर अवेयरनेस और इंटरेस्ट का बताया, उन्होंने आगे थर्ड का पूछा। और उन्होंने मुझे कहानी कुछ और सुनाई है, कहानी कुछ और सुनाई है। सवाल गंदम है, वो आप हमसे जवाब से ना पूछ रहे। ठीक है, तो जवाब भी सुन जी। चलें नेक्स्ट आगे, आखिरी सवाल। कल की क्लास है। हाँ जी हाँ जी मुझे याद है। आप तो भूल 24 घंटे में ऑनलाइन वाले नहीं बोलते, अच्छे बच्चे हैं वो। हाँ, आपके सामने बैठे वो चीख चीख के जो है वो कह रहे हैं सर ऑप्शन ए है, सर ऑप्शन ए ठीक है, सर ऑप्शन ए ठीक, ऐसे ही है। नहीं सर। नहीं तो साथ वाले जो है वो आपको बताते नहीं रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। भाई गेम का आपको पता असूल है, या तो खुद आगे जाओ या फिर दूसरों को। माशाल्लाह, डेल्टा वाले बिहेवियर नॉर्म। सर आप जासूस भी देखा थे। चले वो तो आप देखेंगे ना, देखेंगे। In Innovate Incorporation, every Monday morning, staff gather for all hands ceremony to share success and ask questions of senior manager. And ask questions of senior manager. Ask question of senior managers. ये क्या है? ये क्या है? सीनियर मैनेजर से सवाल। तो यही इसकी डेफिनेशन थी। रिचुअल कल्चर होता है, कल्चर रिचुअल होता है। मेरा ये अलग है। सिंबल में क्या पढ़ा था आपने? सिंबल में क्या होता है? सिंपलाइज सर वो तो उसकी लोगो वगैरह के टाइप में चीजें आ जाती हैं। हाँ, आज हम पढ़ेंगे, आज हम कुछ थेरीज पढ़ेंगे, कुछ राइटर्स की थेरीज पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको अदर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट में कुछ मैं आपको इसके आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंबल है, ये ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड है, हाँ जी हाँ जी। जैसे ड्रेस कोड। पीसी में जिस तरह कल्चर है कि वो ड्रेस कोड के अलावा नहीं जाने देते हैं। एग्जैक्टली आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों को देखा होगा। मैं आपसे पूछूंगा ये लोग कौन होते हैं? हेयर कट ऐसे करते हैं, क्रिश्चियंस वो बिल्कुल ऐसे, इधर तक नीचे। फिर पंडित नहीं, सर पुराने क्रिश्चियंस नो, उनके बाल छोटे छोटे होते हैं। आदमी में जो यस एग्जैक्टली। सर जी ऐसे तो नहीं ना होता पीछे। वैसे मेरे को फोन कटोरा कट होता है, ऐसे नहीं होता आते है हैं बाल। बिल्कुल ही ना, वो ऊपर से सिर्फ थोड़े से। चले, मैंने आपको एक आइडिया दिया है। नहीं सर कोई idea नहीं। चल आप जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो ना। देखिए आप इस स्टेटमेंट गलत बोलते हैं तो मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ ना थोड़ा सा। बच्चा हूँ। ठीक है, चलें एक और देख लेते हैं, एक और करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त साथ में कपड़ा भी रखते हैं। एक कपड़ा होता है इनके पास। देखिए मैं कुछ लोगों के आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मार्क बता रहा हूं, आपको मैं सिंबल्स बता रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन मार्क बता रहा हूं। वही तबलीग वाले तो साफ में। हाँ,
साफा रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके दिमाग में भी और होगा। नहीं, मेरे दिमाग में और डिफरेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी हैं, मैं ज़ाहिर रिसर्च करके आऊँगा। सर हम रखते हैं, किसान रखते हैं सर। हाँ शाबाश, अक्सर देखा होगा, मैं अगर ये करता ना कि ये लोग ऊपर बांधते हैं, तो खेतों में जो अक्सर लोग जाते हैं वो ऊपर बांधते हैं, सर पे बांधते हैं, किसान लोग ऐसे करते हैं। सिख भी सर बांधते हैं, वो तो मौलवी मुल्ला भी करते हैं। अब उसके लिए फिर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन में एक चीज शायद एक्स्ट्रा बताता, शायद एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताता। किसान इधर भी रखते हैं और सर उस पर बांधते हैं सर। एग्जैक्टली ऐसा होता है। अच्छा, कुछ लोगों को देख के, कुछ लोगों के ड्रेस को देख के आप फौरन पहचान देते हो, ये तो सफाई वाला है। नहीं, लोगों को देख के आप पहचान जाते हो, ये तो सफाई वाला है, सर यूनिफॉर्म उसके यूनिफॉर्म से शाबाश। होता है उसका। अच्छा, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, लेकिन वो काम कर रहे हैं, झाड़ू लेकिन वो काम कर रहे हैं, और काम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ लोग मिलके कोई काम कर रहे होते हैं। सिंबल हो जाएगा ना सर। हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। एक अरेंजमेंट में एक हैबिट कोई सारे का रिएक्शन कर रहे हैं, तो सर वो उसे पकड़े जाएंगे। सर एक और एमसीक्यू ठीक है, और एमसीक्यूज नहीं है, चलते हैं अब आगे रिजल्ट की तरफ। तैयार है? ये या 150 रुपये आपके सामने करेला कोला 4th पे। पॉइंट्स देखें, पॉइंट्स भी देख सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं आपके, ये पॉइंट्स आपके सामने क्लोज है, ये देखें वेरी क्लोज। करेला कोला छा गया करेला कोला 3rd पे। 3rd नंबर पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें शाबाश। सर हमारे नहीं आ रहा। अच्छा इधर का आ जाएगा आपके, यू फिनिश इन 3rd। यस। तेरा बनता है बच्चा। तेरा बनता है। ठीक है, शाबाश। नंबर 1 पे कौन है? आप है? वेल डन। और 2 नंबर 2 पे, सर जैसे कार्यश्री का प्रमाण है। नंबर 2 पे, यस। और नंबर 3, जी सर मेरा तो मैं तो पहले कह रहा हूँ। नंबर 3 आपका नहीं है? सर मेरा है। नंबर 3 दिखाएं, इधर लिखा होगा आपके, उस पे लिखा होगा यू फिनिश 3rd, और आपको क्या लिखा हुआ है? मुर्तजा नंबर 4। हेयर इज नंबर 1। नंबर 1 को पूरा प्रोटोकॉल देते हैं हम, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, और लिखा होगा ना, लिखा होता है टॉप 3 विल बी अवॉर्डेड ₹50। सबसे आखिर में कौन है? शाबाश शाबाश, आखिरी वाले को भी 50 रुपए इनाम मिलेगा। नो चीटिंग भाई, माई गेम माई रूल्स सर आप देखो भाई, माई गेम माई रूल्स। सर ये क्या है? जीत गई, हार के जीत गई। ये 50 रुपए इसलिए मिले, शर्म करो आप, ये सर कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। सर पॉज कीजिएगा प्लीज। मेरा आज भी गिरे हुए पैसे। जी, अब चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले अदर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशनल के अदर कॉन्सेप्ट कौन से हो सकते हैं? ये कल्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कुछ हमें वो टर्मिनोलॉजीज बताते हैं और हमसे कहते हैं सर ये देख के आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप कौन से कल्चर में हैं? कुछ चीजें देख के वो दिखाता है हमें और कहता है कि आप बताएं आप कौन से कल्चर में हैं। यानी आपसे अगर मैं पूछूं, अच्छा क्लास में या आप दोस्तों का जो आपका ग्रुप होता है वो अगर छोटा सा ग्रुप हो तो साइज उसका कम है, तो आपको पता है ये मोर इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल, ज्यादा इनफॉर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करता है, जैसे बड़ा होता है, तो हर किसी का मिजाज सेम होता है क्या? 3-4 का तो मिजाज हो सकता है सेम हो, या 3-4 का मिजाज है उसमें से किसी एक का डिफरेंट भी हो, तो वो कंप्रोमाइज कर लेता है। वो कहता है यार क्या मैं अब जो है वो इस गैदरिंग को खराब करूं, ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो आप भी कहते हो यार यहाँ पे कोई चवली मन नहीं मारनी, यहाँ पे लोग ज्यादा हैं तो जरा फिल्टर्ड होकर बात करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होता है कि अगर लार्ज स्प्रेड आउट वर्क फोर्स है, नीड्स फॉर्मल रूल्स, अगर स्मॉल लोकल वर्क फोर्स है प्रेफर भी करते हैं। और काम ही ऐसे होता है, काम का मजा भी ऐसे आता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब मेहमान नहीं होते तो हम फिरते भी इनफॉर्मल है, बात करते हुए भी इनफॉर्मल, लेकिन जैसे मेहमान आ जाते हैं फिर हम फॉर्मल क्यों ऐड करते हैं? ये हमारे कल्चर के अंदर है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, हमारे कल्चर के अंदर है। जब हम किसी और से बात करते हैं, जब हम बड़ों से बात करते हैं, अच्छा कोई सीख होने के लिए। एग्जैक्टली जब हमारे वालिद साहब आते हैं तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ये नहीं कि उनका कोई वो डरते हैं हम या वो मारेंगे, लेकिन अदब और एहतराम की वजह से ये हमारे कल्चर में कि फिर उसके बाद हम बड़े आए तो उस तरह बात नहीं करते जैसे हम पहले दोस्तों में करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता?
क्लास का एनवायरनमेंट आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है, दोस्तों के साथ आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और होना भी चाहिए ऐसे। एग्जाम्पल, 5 लोग हैं, एवरीवन चैट्स बाय नेम और लंच, बैठे हैं सारे नाम से बुलाते हैं। और जैसे जैसे ये ग्रो करेगा आपका बिजनेस, जैसे जैसे आपका ये हायरार्की लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे, तो फिर आप एक ही नाम से इसको बुलाते हैं, सर सर, फिर हर जगह पे सर होता है। कंपनी हैंडबुक एंड फॉर्मल मीटिंग एजेंडा, ये एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से है। आप कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे मैं डिफरेंट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। सर किस्म के तो एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हम फेमस स्टूडेंट्स हैं सबको हम कह के रेफर करते हैं, बाकी इस इंस्टीट्यूट में इतना नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा, आप ये कहना चाहते हैं क्रिश्चियन का कल्चर ऐसे है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो शायद ये ना हो, शायद और ये ना हो, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है। सर कल्चर से मुराद ये हो सकता है ना कि अगर 5 बंदे जो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो शाम के टाइम लंच पे एक दूसरे के नाम से बुलाएंगे, लेकिन अगर सुबह मीटिंग हो रही है तो सर वो एग्जैक्टली बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये नहीं, ये अगर बिजनेस आवर्स में, अगर ये बिजनेस आवर में है तो फॉर्मल रहेंगे, लेकिन दोस्त हैं बाहर जाके आउटिंग पे जाएंगे तो मोस्ट इनफॉर्मल रहते हैं, ये मोस्टली ये इनफॉर्मल रहते हैं। आपने देखा होगा कि बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो इस पे जाते हैं, ट्रिप पे भी जाते हैं, तो वहां पे सारा शुगल मेला सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ऑफिस में आते हैं सर बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं, ऐसे वैसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ऑफिस का डेकोरम खराब होता है फिर ऐसे। कल्चर इसी का नाम है, ठीक है। साइज को तो मैंने एक्सप्लेन किया, ये आप करेंगे। डाइवर्सिटी पहले बताएं, डाइवर्सिटी से डाइवर्सिटी डाइवर्सिफिकेशन से निकला है। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन आप किसे कहते हैं? डाइवर्स्ड, स्प्रेडेड, यस सर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस। डिफरेंट ऑपरेशन, अगर ऑपरेशंस ज्यादा स्प्रेडेड हो, डाइवर्सिफिकेशन, हाँ डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो, डाइवर्स एक्टिविटीज वीकन शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड कल्चर्स। और शेयर्ड कल्चर कौन से होते हैं? अगर घर का कोई एक कल्चर है ना, ये घर बहुत बड़ा हो गया ना, घर बहुत बड़ा हो गया, यानी डिफरेंट आपके आपके घर हो गए, आप कहते हैं 2 3 4 घर है हमारे, माशाल्लाह फैमिली इतनी बड़ी है कि एक घर में जो है वो अब मुश्किल हो गया था, तो 3 4 घर हमारे, तो क्या हर घर में जो आपके घर में कल्चर है वही होगा, वैसे होगा? नहीं। कल हमने पढ़ा था, अब वो तो एक्सट्रीम सिचुएशन मैंने डिस्कस की थी, अगर डेथ हो जाए, अगर डेथ हो जाए तो कल्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर हम सेपरेट हो जाए तो भी कल्चर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उस वक्त कंट्रोल फिर हमारा होता है। शेयर टास्क बिल्ड, शेयर्ड कल्चर, एक ही टीम है और टास्क हम शेयर कर रहे हैं, यानी पूरी, मैं सिर्फ क्लास की बात करूं, अगर मैं पूरे कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज का भी ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन क्लास का भी एक होगा। यहां पे इस वक्त हमारा एफबीटी है, यहां पे इस वक्त F1 है, लेकिन पूरे कॉलेज का ACC है। तो हर क्लास में जो बच्चे बैठे होंगे, हर क्लास में जो टीचर आएंगे, तो क्लास का माहौल डिफरेंट हो सकता है। हमारा हो सकता है थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है दूसरे टीचर आए तो ज्यादा फ्रेंडली हो सकता है, ऐसे कि नहीं? सिंगल प्रोडक्ट बेकरी, बुक स्टोर प्लस कैफे कॉम्बो। पहले तो मुझे ये बताएं, दोनों एग्जांपल्स में डाइवर्सिफिकेशन वाली एग्जांपल कौन सी है? इसमें डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, यानी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से मल्टीपल ऑफर कर रहे हैं आप प्रोडक्ट्स, ठीक है। शेयर्ड कल्चर किस में कम होगा और इधर ज्यादा होगा? किधर गया? ओके, एज की वजह से कैसे? सर 20 साल का एम्प्लॉय और 60 साल के एम्प्लॉय की मेंटालिटी में सही ना समझ। हाँ बिल्कुल फर्क होगा, तो कल्चर में फर्क होगा कि नहीं भाई? उठने बैठने बोल चाल सारी चीजों में फर्क होगा। डोमिनेंट एज ग्रुप शेप्स वैल्यूज एंड, जबकि अगर कोई डोमिनेंट नहीं है तो फिर आपको पता है जैसा माहौल होता है, यानी टीचर के आने से पहले कुछ और होता है, टीचर जैसे क्लास में एंटर हुए कुछ और माहौल होता है। सारी एग्जाम्पल जो है वो इधर आपके सामने ही होगी, ये सारी एग्जाम्पल यही है, क्योंकि आपका एज डिफरेंट। और सिर्फ एज नहीं, यहां पे मैं कहूंगा कि आपका जो रोल है डिपार्टमेंट में, वो भी इस कल्चर को चेंज करता है, ठीक है। रोल भी कल्चर को चेंज करता है। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली आर्मी में अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, या आपने शायद देखी हो या फिर आपने किसी से सुना हो कि जैसे ब्रिगेडियर और ये लोग नहीं होते तो फिर वो कहता है हम शुगल मिला करते हैं, अलग उला होता है, लेकिन जैसे कोई सीनियर आ जाता है सारे एक्टिव हो जाते हैं। फिर नहीं सुना कभी?
सर वो आज ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो वीडियोस बना रहे थे कि हम जा रहे हैं ऐसे वगैरह, तो वो अपने ऑफिशियल के सामने तो नहीं ना बोलेंगे? नहीं नहीं, ऑफिशियल के सामने नहीं बोलते, ऑफिशियल के सामने नहीं बोलते। टेक्नोलॉजी, अच्छा एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। स्कूल या कॉलेज लेवल पे डिफरेंट आपने जो स्कूल बेस्ड में फंक्शन है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा। उसमें कुछ लोग जो है वो फिर पैरोडी भी करते हैं, यानी नकल उतारते हैं, टीचर का नकल भी उतारते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता? तो उस वक्त क्या आपको अजीब नहीं लगता? वो समथिंग जो कि यूजुअल नहीं होता, होता का ना, वो यूजुअली नहीं होता ऐसे, वो तो अनयूजुअल होता है। तो सबके लिए अनयूजुअल एक्टिविटी जो है वो आई कैचिंग नहीं होती। बताएं क्या कल्चर वो उसका ऐसे? नहीं नहीं, वो कल्चर नहीं होता, यानी आप कल्चर से आउट होके काम कर रहे होते हो, तो इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट भी हो जाता है और फिर आपको लंबे अरसे तक आप कहते हो याद भी रहा है हमें। होता है ऐसे? तो इसका मतलब यह है कि कल्चर में जो चीजें होती हैं वो कुछ और है। अगर आप अनयूजुअल कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो कि कल्चर में नहीं है तो फिर वो आपको बात याद रहेगी। तो यहां भी ऐसे होता है कि जब हम अपने रूटीन नेचर के काम कर रहे होते हैं फिर कोई मसला नहीं होता, लेकिन रूटीन से हटके कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो फिर वो हमारे लिए यूनिक होती है। जैसे आपने देखा कि मैं रोजाना आ रहा हूं क्लास में, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, जा रहा हूं, लेकिन आज आपने कुछ नया देखा, आज आपने कुछ नया देखा, तो इसको कल्चर को मैंने चेंज कर लिया। अब मैं जो है वो इस कल्चर को अडॉप्ट करूंगा जो आज आपने देखा क्लास में, इस कल्चर को अडॉप्ट करूंगा। तो बताएं शाबाश, अगर डोमिनेंट पर्सन हो, डोमिनेंट पर्सनालिटी हो, तो वो क्या कल्चर को चेंज कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकता है। कल भी हमने ये पढ़ा था, डोमिनेंट पर्सनालिटी हो ना तो कर सकता है। डोमिनेंट एज ग्रुप शेप्स वैल्यू एंड रूटीन्स। सीईओ है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो अगर कोई रूल्स और कोई रेगुलेशन इंप्लीमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, यस अपनी मर्जी से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने तो तबाही मचा दी ना, इसने तबाही फेरी है, यानी ये तो कल्चर को ऐसे करके ऐसे चेंज करता है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी हो तो दादा करेगा। अगर तो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो फिर कल्चर भी आपका वही है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो कल्चर भी वही कल्चर। मोबाइल फोन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले ये सिस्टम नहीं था, ये तो एडवांसमेंट है, ये नहीं, ये कुछ नहीं था। बल्कि लिखते आप कैसे थे? एक तख्ती है और आपके पास जो है वो एक पेंसिल है, कलम, उससे आप लिखते थे। बताएं अगर वो कल्चर हो तो एडवांसमेंट के साथ बताएं हमें चेंज करना चाहिए ना। क्विक टेक एडॉप्शन, क्विक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पुशेस कल्चर फॉरवर्ड। रेजिस्टेंट स्लो प्रोग्रेस, टेक चैंपियन स्पीड एडॉप्शन। ये वही बात है, ये वाली बात ऊपर वाली है। इसको लफ्ज जो है वो यूज होता है टेक चैंपियंस। चैंपियंस मींस जो हाँ बस आगे जाने वाले, चैंपियंस होता है आगे जाने वाले। तो इसका मतलब ये कल्चर को ये आगे पुश करेगा, ऑटोमेटिकली कल्चर को आगे पुश करेगा। जैसे आज आप खुद देखते हैं, बल्कि आप भी ये एग्जांपल देते होंगे, यार जब मैं 5 साल का था तो मुझे फोन चलाना नहीं आता था, मेरा छोटा भाई 5 साल का है या मेरा भांजा भतीजा जो है वो 4-5 साल का है, वो पूरा फोन इस्तेमाल कर सकता है। घरों में देखते हैं अपने, ऐसे हो रहा है। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी आपके होते हुए भी टेक्नोलॉजी इस कल्चर को चेंज कर रहा है। आप इसको रोक नहीं सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है मोस्ट पावरफुल है। तो इसलिए इसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी चैंपियंस। लोकल टैक्सी एडॉप्ट्स इन ऐप। एग्जाम्पल मैं इसको दूंगा, ये शायद थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन मुझे बताएं, उबर, करीम, इन ड्राइव और भी बहुत सारी ऐप्स आई हैं। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है। अच्छा, इससे पहले ये भी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है। इससे पहले एम्बुलेंस नहीं थे, एम्बुलेंसेस, लेकिन आज क्या है? एम्बुलेंस है। तो मरीज फॉरन विद इन आवर्स या इससे भी कम टाइम में वो पहुंच सकता है। और दूसरी बात है कि पहले तो ये था कि सिर्फ एम्बुलेंसेस अवेलेबल थे, आज एम्बुलेंस के अंदर ही इमरजेंसी अवेलेबल है। फर्स्ट एड प्लस इमरजेंसी, सारा कुछ एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है अब। बल्कि अब तो और ज्यादा हो गया, एयर एम्बुलेंस भी आ गए, एयर एम्बुलेंसेज आ गई है ना, मरियम नवाज साहब ने शुरू की है। लॉन्च नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, फैमिली फर्म फॉर 80 years, स्टार्टअप आफ्टर अ बिग लॉस। तो दोनों का कल्चर डिफरेंस होगा, कल्चर डिफरेंट होगा। ये 180 साल से जो है माशाल्लाह से ये कंपनी चल रही है, और 80 साल से चल रही है, तो मार्केट में इनका नाम होगा, इनकी रेपुटेशन होगी, इनके गुडविल भी होगी ना, इनकी गुडविल होगी कि नहीं? और ये देखें गुडविल की जो तबाही फेरी है उसके बाद
दोनों के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क होगा। ट्रेडिशन, फिक्स वर्क हैबिट्स और टाइम, बिग इवेंट्स कैन रीसेट कल्चर्स। ओनरशिप एंड लीडरशिप, इसकी एग्जांपल हो गई ओनरशिप एंड लीडरशिप। अगर ओनर है, ओनर की मौजूदगी में कल्चर सेट द टोन एट टॉप। लीडर रिस्क एपिटेट डिफाइंस एक्सेप्टेबल एक्शन। आपके लिए सारे अल्फाज को देखना, मुश्किल अल्फाज को याद करना जरूरी नहीं है, बस आपको पता ही होना चाहिए। ये पढ़ लेना आप, इन्वेस्टर ओन्ड फर्म, ये पढ़ लेना आप, एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अगर आपके सामने कोई एमसीक्यूज है और उसमें आपसे पूछे कि हम पेपर वर्क से इलेक्ट्रॉनिक वर्क पे शिफ्ट हो गए, टेक्नोलॉजी कल्चर चेंज है और कल्चर जो है वो आगे जा रहा है या पीछे? आगे जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि लोगों के उसमें डाइट में चेंज आ गया, डाइट में चेंज आ गया, हेल्दी या अनहेल्दी? हाँ शाबाश, अगला सवाल ये हेल्दी, हेल्दी। पहला सवाल मेरा ये, क्या कल्चर चेंज होगा? कल्चर चेंज होगा? डिपेंड करता है, पहले अनहेल्दी थे अब हेल्दी हुए हैं। हेल्दी की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि पहले अनहेल्दी हो गए ना। तो adaptation हाँ बताएं शाबाश, इस एडॉप्टेशन की वजह से कल्चर चेंज होगा? जी सर। कल्चर चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है। अगली एग्जाम्पल, यूथ अब ज्यादा चर्स पीती है, इसका मतलब यह कि पहले नहीं करते थे, इसका मतलब ये एक कल्चर जो है वो अडॉप्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। अब मैं अगले एग्जाम्पल दूंगा। इससे पहले आपने किसी नौजवान को नहीं देखा होगा कि वो असला उठाए फिर रहा हो, लेकिन आज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कल्चर चेंज। हम ये नहीं कह सकते कि सर आज से 50 साल पहले और आज से 50 साल के बाद ये लोग सेम कल्चर में हैं, नहीं, कल्चर चेंज, कल्चर चेंज। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी इंडिकेशन है आपके लिए, ये सारी आपके लिए एग्जाम्पल है कि अगर कोई कल्चर चेंज हो जाए तो जितना भी मैंने पढ़ाया ये उतना कम है, जितना ज़्यादा पढ़ाऊंगा उतना कम है, और जितनी एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल हो सकती है। सो आपने सोचना और देखना यह है कि पास्ट में क्या होता रहा और फ्यूचर में जाके इसके साथ क्या होगा, ठीक है। आसान हल यह है कल्चर को कि हम कर क्या रहे हैं, पहले कर क्या रहे थे एंड आगे किस तरफ जा रहे हैं, तो ये कल्चर चेंज है। और एक जो छोटी सी लाइन थी कल्चर के डेफिनेशन में, वो कौन सी थी? कल्चर की डेफिनेशन में छोटी सी लाइन, हाँ, कल्चर द वे वी आर डूइंग थिंग्स, द वे वी आर डूइंग थिंग्स, the way we do things। यही है ना कि हम कैसे कर रहे हैं। हमसे मुराद है कि पिछले वालों ने क्या होगा और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये कल्चर में चेंज है। कल्चर में चेंज को ऐसे हम शायद नहीं देख सकते, जैसे ये शेन हैंडी एंड, बहुत मुश्किल नाम है, मुझे नहीं प्रोनाउंस करना आता, मिस्टर एच ने। मैंने तो सचिन तो नहीं है, ये तो मैंने इसको शेन ही सुना है, पढ़ा भी है। सचिन कह दूं? नहीं सर, सचिन में ये आता है। ठीक है हाँ, शायद फिर ई ना आए, ई आई के साथ शेन। हाँ, शेन लेवल ऑफ कल्चर्स। तो ये डिफरेंट, सॉरी, ये तीन जो है वो राइटर्स हैं जिन्होंने कल्चर की थ्योरीज पेश की थी। तो ये तीन थ्योरीज पढ़ेंगे हम, इसके साथ ही फिर हमारा ये चैप्टर भी कंक्लूड हो जाएगा। आज हम सिर्फ एक थ्योरी पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ एक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। आज ज़्यादा काम नहीं है, आज आपने ये चैप्टर रिवाइज करना है, कल जब खत्म हो जाएगा फिर आपने इसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना है। शेन क्या कहता है? शेन कहता है सर अगर आपने कल्चर को देखना है तो 3 डिफरेंट लेवल्स पे आप देख सकते हैं, आप इसको 3 डिफरेंट लेवल्स पे देख सकते हैं। लेकिन 3 डिफरेंट लेवल से पहले फाउंडर्स सेट कल्चर, क्या ये इसकी बात ठीक है? क्या ये इसकी बात ठीक है कि जो फाउंडर्स होते हैं, अभी आपने देखा, अभी आपने लीडरशिप और ओनरशिप में भी देखा कि फाउंडर्स क्या करते हैं, सेट कल्चर्स। और कल के लेक्चर्स में अभी आपने देखा था कि फाउंडर्स के जाते साथ ही कल्चर चेंज भी हो सकता है, यानी इसका मतलब कि एक फाउंडर ही कल्चर बनाता है। क्या ये हो सकता है कि कोई दूसरा फाउंडर आए, यानी मींस कि दूसरा लीडर आए, यानी शेयर होल्डर ऐड हो एक, तो कल्चर चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी आएगा तो अपना कल्चर लेके आएगा। ये तो काम खराब हो गया। फिर अगर वो उसका कल्चर चलेगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरी डोमिनेंसी वो तो खत्म हो गई, मेरी डोमिनेंसी तो खत्म हो गई ना, सारा चेंज नहीं होगा।
फाउंडर सेट कल्चर, अर्ली लीडर्स शेप कल्चर, जो पहले आए। और जब आपने देखा होगा कि ज्यादा लोगों का जो कल्चर होता है, जब नया कोई मेंबर उसमें ऐड होता है तो वो उस कल्चर को फॉलो करने लग जाता है। यानी खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप ये लिखेंगे, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। ठीक है, यानी नया जो बंदा आएगा वो इस कल्चर को अडॉप्ट करेगा, नया जो भी लीडर है वो इसको अडॉप्ट करेगा। लेटर लीडर्स कीप इट, बहुत मुश्किल नहीं है। इसका मतलब यह है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। भाई जो पहले लीडर्स है ना वही कल्चर बनाएंगे, बनाने वाले वही है। फाउंडर सेट कल्चर, फाउंडर सेट कल्चर, तो जो फाउंडर होगा वही करेगा। बाद में अगर कोई बंदा ऐड होता है तो ही मस्ट कीप इट, ही मस्ट कीप इट। सो कल्चर रेसिस्ट चेंज। क्या इसको हम रिसर्च कर सकते हैं? ये नहीं रोक सकते कल्चर चेंज को। इस तरह तो हर बंदा जब आएगा तो कल्चर चेंज, हर बंदा आएगा कल्चर चेंज। हाँ, इसको हम रेजिस्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो खुद इसको, वो इतना डोमिनेंट पर्सनालिटी उसकी होगी नहीं। अगर ज्यादा डोमिनेंट होगी तो फिर हम कह सकते हैं हाँ। लीडर्स मस्ट नो कल्चर टू लीड, लीडर्स मस्ट नो, यानी ये कल्चर को चेंज करने वाले भी लीडर होते हैं, रेजिस्ट करने वाले भी लीडर होते हैं, चेंज करने वाले भी लीडर, रेजिस्ट करने वाले भी लीडर, और फाउंडर तो होते ही हैं, फाउंडर्स तो होते ही हैं। यहां तक दो बातें समझ आई है? पहले बताएं शाबाश, कल्चर कौन सेट करता है? फाउंडर्स या लीडर्स करते हैं? शाबाश, फाउंडर्स करते हैं। और अर्ली लीडर्स जो होते हैं, अर्ली फाउंडर जो होते हैं वो करते हैं। अच्छा, बाद में अगर कोई ऐड होता तो शाबाश, वो उसको फॉलो करेगा, उसको फॉलो करेगा। क्या इसकी वजह से, उसके आने की वजह से कल्चर चेंज होगा? नो, यूजुअली नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। हाँ, अगर वो इतनी डोमिनेंट पर्सनालिटी है कि अब जो है वो हम उन्हीं के डायरेक्शंस पे चल रहे हैं तो फिर कल्चर चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं करते क्योंकि लीडर मस्ट नो कल्चर टू लीड। शेन 3 लेवल्स हमें बता रहा है, 3 लेवल के बारे में। आर्टिफैक्ट्स, एक्सपोज्ड वैल्यूज, बेसिक असम्पशंस। बहुत मुश्किल है ये, हम करेंगे AEB, AEB। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या है? विजिबल साइंस ऑफ कल्चर, विजिबल साइंस ऑफ कल्चर। किसी भी कल्चर के विजिबल साइंस मुझे बता सकते हैं आप? किसी भी कल्चर के विजिबल साइंस उधर देखा नहीं आपने, एग्जांपल नहीं देखनी, एग्जांपल। लैंग्वेज, शाबाश, लैंग्वेज, शाबाश, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। शाबाश, और बताएं शाबाश। जैसे वो एहतराम वगैरह में कुछ लोग शाबाश, कल मैंने एग्जांपल दी थी, कुछ लोग ज्यादा से होते हैं। लैम्बोर्गिनी की लग्जरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और टेम्परामेंट और वो जिसे ट्रीट करते हैं वो बहुत ऑब्वियस होता है। ठीक है, ठीक है। और ऐसे लैंग्वेज का भी बहुत होता है, लाइक सम ऑफिसेस के अंदर ये होता है कि आपको पंजाबी भी आप बोल लेते हैं, लेकिन कुछ में होता है स्ट्रिक्टली आप लोगों को एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए इंग्लिश को यूज करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आप नहीं बोल रहे? ये है जो बता रहे हैं। हाँ, आप, मैं चाहता हूँ कोई और भी बताएं आप। सर उनके कलर से भी हम डिसाइड कर, कलर से भी हम कर सकते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन, शाबाश, बेहतरीन। ये शनिया हो रहा है, ठीक है। और आपकी एग्जांपल, आपकी तरफ से। खाने पीने की चीजें, ओकेजन से क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं? ओकेजन्स, यस सर, ओकेजन्स देखें, हो सकता है हमें ना पता हो, लेकिन ओकेजनली अगर कोई एक्टिविटी वो कर रहा है, कोई एक्टिविटी ऐसे कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ईद आ गई तो पता लग गया मुसलमान। हाँ, ईद आ गई तो वो मुसलमान है, लेकिन अगर वो होली खेल रहा है तो इंडियन है। हिंदू और ठीक है। विजिबल साइंस ऑफ कल्चर। अच्छा, ये तो आपने देखा जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है, कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसने वो, जैसे सिख वगैरह करते हैं लोग, जैसे सिख करते हैं, अगर वो उसने किया हुआ है तो इसका मतलब आपके लिए विजिबल साइन है, आपके लिए ये विजिबल साइन है। ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी साइन होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, जो आपको नजर नहीं आते। यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए तो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत वार्म वेलकम करते हैं, लेकिन अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जब आप हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया आपको, आपने कहा ये तो सारे आस्तीन के सांप है। सर जैसे किसी के इखलाकियात के बारे में,
जैसे फर्म्स हैं सर तो पाकिस्तान जैसे फर्म्स किसी के साथ काम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं वो कैसा इंसान है, नॉन क्यूसीआर सच फर्म्स बोलता है, झूठ सारी बोलता है ऐसी या फिर धोखा देता है, इस तरह की चीजें जो नजर नहीं आती बाद में पता जो नजर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मैं तो मिसाल देता हूं, जैसे आपने फर्स्ट टाइम मुझे देखा, आपने 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 सोचा होगा जहन में ये टीचर वाकई बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन 10 क्लासेस के बाद आपने कहा वाकई जो है वो मैं गलत सोच रहा था। नहीं सर अच्छे पढ़ाते एक्सपोज्ड वैल्यूज, स्टेटेड गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड स्लोगन्स। ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है, मेरी फेवरेट एग्जांपल है। जैसे मैं आपके सामने किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं स्लोगन जो है वो बोलता हूं और आपने गेस करना है। नो नो, सब कह दो, हैं तुम ही तो हो, वो यूफोन सब कह दो, जोंग सब कह दो, सब कह दो। सॉन्ग सब कह दो। जैसे मैं कुछ दिनों से मैं कुछ जानबूझ के कह रहा हूं, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है पेप्सी। तो ये है कि नहीं, ये है कि नहीं? जैसे 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 आपके सामने अगर कोई, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? फेयर एंड लवली। और शैम्पू वाले भी हैं ये घने बाल, ठीक है। हाँ, क्या आपके आपके टूथपेस्ट में नमक है तो वो टूथपेस्ट इसमें आ जाता है। तो डिफरेंट स्लोगन्स है जिससे आप इसको भी पहचानते हो कि ये, हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा मर्सिडीज का स्लोगन अपनी मर्सिडीज का स्लोगन है ही नहीं है, नहीं, नाइकी का है जस्ट डू इट। आपने ये भी सुना होगा चोड़ियों वाली गड्डी, ऑडी की बात हो रही है, ऑडी की बात हो रही है। ये स्लोगन है, ये स्लोगन है। या मैं आपको किसी भी कंपनी का स्ट्रेटेजीज बताऊं, किसी कंपनी की मैं स्ट्रेटेजी बताऊं, तो फिर आप फौरन जो है वो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस स्टाइल कंपनी होगी, ठीक है। या स्टेटेड गोल्स, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। पहले एग्जाम्पल मेरी, उसके बाद फिर आपकी, ठीक है। स्टेटेड गोल्स बताता हूं। मैं पहले सरसब्ज पाकिस्तान गोल है। अच्छा ग्रीन की वजह कहाँ सरसब्ज पाकिस्तान, ग्रीन भी कर लो सुथरा पंजाब, शाबाश, सुथरा पंजाब। देखा, आपको पता, आप बता सकते हैं ना क्या ये सुथरा पंजाब? तो देखा होगा आपने। मैं चपेट मारूंगा, सुथरा पंजाब नहीं देखा यार। ये क्या, कहां से आ गया? देखा मैंने पहली बार ही सुना सुथरा पंजाब। नानी की तस्वीरें हर जगह लगी हुई हैं। नानी कौन है? अब यार छोड़ो यार, ये आप हम में से नहीं हो। अगर कोई कह देगा आपको ये, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी क्या करते हो यार? सर डस्टबिन पे भी वो आ जाएंगे, वो आपको नहीं पता, डस्टबिन के ऊपर उनकी बोला मैंने नानी पूछा से सर आपको ब्लैक है। हम 50 रुपए देगा बेसिक assumption, hidden unconscious belief, view about trust और risk, ठीक है। तीनों में कोई मसला? इसमें क्या है? विजिबल है, ये साइंस, और ये हिडन अनकॉन्शियस बिलीफ। ड्रेस कोड, ऑफिस लेआउट। मैं बताता हूं, एक हॉल है, ना कोई कुर्सी, ना कोई ज्यादा कमरे, लेकिन एक बहुत बड़ा हॉल है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, बताएं ये कोई जो है वो कॉलेज होगा, ये कोई कॉलेज होगा, ये कोई कैफे है, ये कोई कैफे है, या ये कोई व्हीकल डीलर शॉप है? जी हॉल है। हाँ हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। मैंने कुछ नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है। व्हीकल सर जी डीलरशिप। विकल्प नहीं मिली शादी वाला हम, मैंने एग्जांपल नहीं दी, मैं वो दे सकता था, लेकिन वो फिर, हाँ कुर्सियां नहीं है, इसलिए मैंने पहले कहा जमीन पे बैठ के शादी कर ले। जमीन पे बैठ के भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, क्वालिटी फर्स्ट, कपड़ों के लिए सर सबसे बेस्ट बिल्कुल ठीक है। ये मिशन और विजन का पता है आपको? विजन सर वो होता है विजन, मिशन, तो फर्क है दोनों में फर्क है ना? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ, फर्क है इसमें। आइडियोलॉजीज है और मिशन के अंदर सर वो टास्क पे आगे। बहुत अच्छे, शाबाश। व्यूज अबाउट ट्रस्ट और रिस्क, इसकी एग्जांपल? तो वही जो मैं आपको सर ये मैं सारी मेडिकल की दवाइयाँ, तमाम दवाइयाँ बच्चों की हद से दूर रखें सर। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जी, आपकी एग्जांपल कौन सी? वही जो मैं आपको धूप के वाली और अगर साथ में कोई काम कर रहा है हाँ एग्जैक्टली, उसके दिल में क्या हम नहीं जानते।
उसके दिल में हम नहीं जानते। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो उसने बहुत ही वार्म वेलकम किया था, माशाल्लाह आप आ गए सर, आप आए तो बाहर चले गए सारे, ख़त्म हो गए। न्यू स्टाफ स्ट्रगल विद बेसिक assumption, पुअर अंडरस्टैंडिंग हियर ऑफन रन्स चेंज प्रोजेक्ट्स। छोड़ें इस लाइन को, आपको ये 3 लेवल्स या 3 स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे इसको। बताएं ये किसकी हमने थ्योरी पढ़ी है? शेन की थ्योरी क्या कहती है? लेवल अपना उसमें 3 लेवल शेन की थ्योरी कहती है कि सर ये इस कल्चर को बनाता कौन है? फाउंडर होता है, शाबाश। सेट कौन करता है? फाउंडर होता है, शाबाश, फाउंडर, अर्ली फाउंडर। अच्छा, अगर कोई बाद में एडअप होता है तो वो इसको फॉलो करता है या चेंज करता है? फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता है कि सर हमने क्या करना है, इसको, इसी को लीड करना है, हमने इसको लीड करना है, शाबाश। वो लाइन का क्या मतलब है? सो कल्चर रेजिस्ट चेंज। सो कल्चर रेजिस्ट चेंज का मतलब यह है कि लीडर जो नया आएगा, नया जो लीडर आएगा वो नया कल्चर लेके नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा कि यही कल्चर इसको रेजिस्ट करेगा, इस चेंज को। एग्जिस्टिंग कल्चर को वो क्योंकि अडॉप्ट करेगा, कीप कर रहा है। लेटर लीडर्स कीप इट। कीप इट का मतलब यह है कि वो आएगा तो यही कल्चर वो अडॉप्ट करेगा, ये नहीं कि उसके कल्चर को हम फिर सारे इसको चेंज करेंगे या इसके कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग कल्चर की बात हो रही है, इट विल रेजिस्ट चेंज। कोई सवाल यहां तक? कल हम 2 और थ्योरी हैं, हैंडी और मिस्टर एच हॉफस्टेड। सर इसने ये ग्रीक गॉड्स रखे हुए, यस, है ना? वही है ये। अगर आपने पहले पढ़े में तो ठीक। नहीं पढ़े, पहले नहीं पढ़े। सर वो अब देखिए सच्ची मुझे पता है, देखिए ये नहीं, इन चीजों का पता, अब ये नहीं कह सकते मुझे इसको, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। व्यूज है वो थंडर ऑफ गॉड, यस, अपोलो के ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।